वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म करियर मेकर फॉर गवर्नमेंट जॉब। आज का हमारा टॉपिक है वॉइसेस। वॉइसेस में हमने, आप मेरी पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं, वॉइसेस में हमने प्रेजेंट और पास्ट का कवर कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे फ्यूचर वॉइसेस रहेंगे, फ्यूचर को हमने कैसे कन्वर्ट करना है टेंसेस को ही लेके, तो हम उसको वॉइसेस में कैसे चेंज करेंगे। मुझसे कंटिन्यू करके फिर हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे मोडाल्स पे। फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट तो आपको पता ही है कि जो हमारे फ्यूचर में कुछ भी वर्क होगा, फ्यूचर में हुआ जाएगा, तो ये उससे कोरिलेटेड होते हैं। अब हम सबसे पहले करेंगे इसका स्ट्रक्चर, उसके बाद सेंटेंसेस के फॉर्मेशन को कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, फिर हम उसको इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। एक्टिव में हम इसको कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर पहले करवा देती हूँ, देन आफ्टर हम आगे चलेंगे। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अब पैसिव में इसका होता है ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय देन सब्जेक्ट। ये हो गया हमारे स्ट्रक्चर फ्यूचर इंडेफिनिट के। हमने कैसे इसको एक्टिव में और पैसिव में हमने इसको चेंज करना है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज, जैसे मैं लिखूं आई विल ईट मैंगोज एंड सेकेंड में लिखूं ही विल डू हिज वर्क। ये हो गया हमारे दो सेंटेंसेस, दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में ये मैंने आपको यहाँ पे ऊपर स्ट्रक्चर बता दिया, दैट इज सब्जेक्ट, विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये हो गया, इसी के बेसिस पे दो सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं। जैसे आई विल ईट मैंगोज, ये हो गया ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल शैल एंड सब्जेक्ट। ही विल डू हिज वर्क हो गया, दैट इज सब्जेक्ट, विल शैल, ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब इसको हमने पैसिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। फर्स्ट हमारा आ गया मैंगो, तो ये कैसे चेंज होगा, मैंगोज अब ये आ गया विल शैल। अब हमें इसको विल शैल बी करके चेंज करना है, तो मैंगोज विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी ईटन बाय, अब सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, तो आई विल बी चेंज इनटू मी। नेक्स्ट वन है ही विल डू हिज वर्क। अब ये है हमारा सिंपल फ्यूचर में, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे एज पर द स्ट्रक्चर। ये हमारा हो जाएगा हिज वर्क। अब आ गया विल शैल बी, विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही शैल, हिज वर्क विल बी डन बाय हिम। ये हो गया हमारे सिंपल फ्यूचर में। चलिए नेक्स्ट है इसके साथ हमारा फ्यूचर परफेक्ट का। मैंने ऑलरेडी आपको टेंसेस में पढ़ा दिया था क्योंकि उसका स्ट्रक्चर क्या है, बट अब वो एक्टिव और पैसिव में कैसे चेंज होंगे, चलिए समझते हैं कुछ सेंटेंसेस के साथ। फ्यूचर परफेक्ट, इसका हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। और जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तब भी थर्ड फॉर्म ही रहती है, वर्ब की फर्स्ट या सेकंड फॉर्म कभी भी यूज नहीं होती। अब ये पैसिव में क्या होगा, पैसिव में आपको पता है ऑब्जेक्ट पहले लिखना है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट
प्लस विल शैल हैव प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर एक्टिव एंड पैसिव इन फ्यूचर परफेक्ट। अब मैं कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, चलो सेंटेंसेस के साथ समझते हैं इसको। जैसे फर्स्ट मैं दूँ, शी विल हैव completed the task। सेकेंड मैं दूँ, they will have eaten the candies। ठीक है, ये हो गए हमारे दो इसके फ्यूचर परफेक्ट के। अभी इसको एज पर द स्ट्रक्चर कैसे चेंज करना है, ये हमारे आगे टू सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट को लेके ये हमने एक्टिव में लिख दिए हैं। अब इसको एज पर द स्ट्रक्चर पैसिव में कैसे चेंज करना है, ऑब्जेक्ट आपको पता है पहले आ जाएगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा द टास्क विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज कंप्लीटेड बाय, अब ये शी है तो इसका हो जाएगा हर। डन। नेक्स्ट है हमारा दे विल हैव ईटन द कैंडीज। अब इसका क्या हो जाएगा, द कैंडीज विल हैव बीन ईटन बाय, अब देखा क्या हो जाएगा, देम। फ्यूचर में हमारे दो ही होते हैं, दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट। इंडेफिनिट और परफेक्ट हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा, अगर मोडाल्स में हमारे दिए जाए, जैसे मोडाल्स के वर्ड आपको पता है, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, डेयर टू, नीड टू, अगर ऐसे कोई भी वर्ड्स में हमारा एक्टिव में आ जाए, उसको पैसिव में कैसे चेंज करना है, चलिए अब उसी के साथ नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोडाल्स। अब मोडाल्स में हमने वॉइसेस को कैसे चेंज करना है, ये हो गया हमारा मोडाल्स। मोडाल्स का मैंने आपको बताया था सारे वर्ड्स कौन से, अगर वहाँ पे कहीं वो आ जाए तो उसको कैसे चेंज करना है। ये भी टू टाइप्स के होंगे, किसी में मोडाल्स के बाद हैव हेल्पिंग वर्ब एज यूज़ किया होगा और किसी में सिंपल मोडाल्स में दिए होंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में कैसे चेंज करना है और सिंपल मोडाल्स में कैसे चेंज करना है, चलिए सेंटेंसेस के साथ पहले स्ट्रक्चर करा देते हैं, उसके बाद हम सेंटेंसेस लेके चलते हैं। जैसे एक्टिव में हुआ सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस MV। MV मीन्स मेन वर्ब नहीं, यहाँ पर होगा मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब प्लस B वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट। ये हो गया हमारे मोडाल्स में। अब मोडाल्स का एक तो स्ट्रक्चर ये हुआ, दूसरा स्ट्रक्चर लिखवा के देन हम उसके साथ सेंटेंसेस में चलते हैं। मोडाल्स में नेक्स्ट इसका रहेगा एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव। अब यहाँ पे हमारा हैव यूज़ होगा एज ए हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हमारा हैव नहीं था, यहाँ पे अगर कभी भी मॉडल वर्ब के साथ हैव दिया जाए देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, तो अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे पैसिव में, दैट इज ऑब्जेक्ट MV मॉडल वर्ब प्लस हैव बीन V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये है इसका स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको इसके एक सेंटेंसेस देती हूँ, चलिए सेंटेंसेस के साथ समझते हैं। जैसे मैं लिखूँ आई कैन हेल्प यू, चलिए जल्दी जल्दी आप ही इसको चेंज करिए एज पर द स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा, यू
अब मॉडल वर्ब यहाँ पे हमें क्या दिया है, दैट इज कैन, तो कैन ही रहेगा। यू कैन हेल्प्ड, यू कैन बी, पहले हमारा स्ट्रक्चर में है बी, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, बी। यू कैन बी हेल्प्ड बाय, आई का हो जाएगा मी। कोई भी मॉडल वर्ब होगा ये वैसे ही होगा। अब नेक्स्ट, अगर यहाँ पे मॉडल वर्ब के साथ हैव दिया होगा तो हमें उसे कैसे चेंज करना है, जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, ही कुड हैव ड्रंक वाटर, ये हो गया सब्जेक्ट कुड मॉडल वर्ब, हैव ड्रंक ऑब्जेक्ट हो गया हमारा वाटर। अब हमारा क्या यूज होगा यहाँ पे, पहले ट्रांसफॉर्मेशन इसका कैसे होगा, दैट इज वाटर कुड हैव बीन ड्रंक बाय, अब ही है तो क्या हो जाएगा, हिम। ये हो गया हमारे मोडाल्स में वॉइसेस को कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट लेके चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैज़, हैव, हैड कहाँ यूज़ होगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। हैज़, हैव, हैड हमारे मेन वर्ब भी हैं और हमारे हेल्पिंग वर्ब भी हैं। अब यहाँ पे जो मैं आपको कराने वाली हूँ वॉइसेस में, एज ए मेन वर्ब हैज़, हैव, हैड का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं हो रहे हैं, मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सेंटेंस और स्ट्रक्चर बता देती हूँ। जैसे सपोज आपका होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, देन हैड, इनके साथ हमारा टू यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारी मेन चीज़ है, यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट इसका हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, देन हैड, जहाँ पे भी हमारा ये होगा प्लस, अब इसके साथ क्या हो जाएगा, टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए मैं आपको सेंटेंस दे रही हूँ, जैसे मैं लिखूँ यू हैव टू, एक्टिव है ये पैसिव है, यू हैव टू चूज अ ड्रेस। जहाँ पे भी हमारा हैव टू दिया जाएगा वो हमेशा ट्रांसफॉर्म होगा इनटू हमारा हैज़ में। हैव टू ऑलवेज ट्रांसफर इनटू हैज़ टू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अ ड्रेस हैज़ टू बी चूजन बाय यू, क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। हैज़, अब ये किसकी बात करी जा रही है, दैट इज ड्रेस की। तो ड्रेस क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हमारा क्या यूज़ होता है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, सिंगुलर के साथ हमेशा हमारा यूज़ होता है हैज़। तो ये हैव टू कन्वर्ट हो जाएगा हैज़ टू में। अगर जहाँ पे हैव टू या फिर हैड टू दिया जाएगा वो वैसे ही रहेगा, बट हैज़ टू, हैव टू चेंज हो जाएगा हमारा हैज़ टू में। और हैज़ टू अगर दिया होगा या हैड टू दिया होगा तो वो वैसे ही रहेंगे, बस हैव टू वाले चेंज हो जाएंगे हैज़ टू में। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में दूँ, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क। अब इसका ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, दिस वर्क, अब हमारा ये क्या है, दैट इज हैज, हैव है तो ये हो जाएगा हैज टू। दिस वर्क हैज टू बी फिनिश्ड बाय, आई है तो हो जाएगा, ये हमारा हो गया, दिस वर्क हैज टू बी फिनिश्ड बाय मी, हैव टू चेंज इनटू हैज टू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव आपको पता है, क्वेश्चन मार्क्स, जहाँ पे भी हमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हमारे हो गए इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, बिगनिंग विद,
WH family and beginning with helping verb. अब WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं ये तो ऑलरेडी आपको पता है, जैसे व्हाट, when, why, whose. What, when, why, whose, where, whom, how और who. ये हो गया हमारे, ये 8 हो गए हमारे WH फैमिली। अब इसमें मेन चीज़ क्या है, जहाँ पे भी हमारा who दिया जाए एज अ सब्जेक्ट, तो इन एक्टिव फॉर्म में जब हमें हु दिया जाता है एज अ सब्जेक्ट, तो उसको हम रिप्लेस करते हैं पैसिव फॉर्म में एज ऑब्जेक्ट के साथ, दैट इज हुम। अगर हमें कहीं भी एक्टिव में हु दिया जाता है तो ऑब्जेक्ट में एज अ पैसिव में एज अ ऑब्जेक्ट हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, अपना ऑब्जेक्ट, दैट इज हुम। ये एक्टिव में हो गया, ये पैसिव में हो गया। अब हमारे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, हेल्पिंग वर्ब से कैसे स्टार्ट होंगे, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर। WH फैमिली में ऐसे होंगे और हेल्पिंग वर्ब में ऐसे होंगे, जैसे इसमें हो गया हैज़, हैव, हैड। और इसमें जैसे हमारे मोडाल्स वर्ब मैंने आपको बताया विल, शैल, मे, माइट, अगर वहाँ से स्टार्ट होंगे तो उनको कैसे चेंज करना है। जैसे कुछ सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं विल से, शैल से, कैन, कुड, मे, माइट, या शैल, शुड। तो ये सारे हमारे हो गए हेल्पिंग वर्ब के, और ये सारे हमारे हो गए बिगनिंग विद। जो भी क्वेश्चंस आपके बिगनिंग विद WH फैमिली से होंगे उसको कैसे चेंज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन उनका कैसे करना है, और जो भी हेल्पिंग वर्ब होंगे बिगनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, तो उनको हमें इसके साथ कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है। चलिए समझते हैं कुछ सेंटेंसेस के साथ। ये आगे हमारे कुछ सेंटेंसेस बिगनिंग विद द WH फैमिली। WH फैमिली में सबसे पहले आपको देखने हैं कि सारे वर्ड्स WH फैमिली से स्टार्ट हुए हैं। दूसरा, आपको इसको टेंस में मैंने पहले बताया था, टेंस से को रिलेटेड है, तो टेंसेस में हम जैसे इसको चेंज करते थे, पहले आपको देखना सेंटेंस है किस में, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, या फिर पास्ट में है, तो हम उसके ही बेसिस पर ही इसको चेंज करेंगे। चलिए, जैसे फर्स्ट मैंने लिखा है व्हाट आर यू डूइंग। अब ये कौन सा सेंटेंस है, व्हाट आर यू डूइंग, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे चेंज होगा, जैसे ये हो जाएगा व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। इसका स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, जो वॉइस की जो लिस्ट है हमारी प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। तो इसका हमारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ये चेंज कैसे हो जाएगा, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। नेक्स्ट है हमारा हु ब्रोक माई ग्लास, तो ये चेंज हो जाएगा बाय whom was my glass broken। अब ये किस में था, ये मैंने आपको पहले बताया, हु का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, वो चेंज हो जाता है बाय whom में। और ब्रोक है, ब्रोक दैट इज सिंपल पास्ट, तो पास्ट है तो ये किस में चेंज हो गया, वॉज में। तो ये हो गया बाय whom was my glass broken। नेक्स्ट है whom are you calling। अब ये आर यू कॉलिंग है तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे चेंज होगा हमारा, ये हो जाएगा whom is being, who is being। अब whom का रिप्लेस किससे होगा, सब्जेक्ट में। अगर सब्जेक्ट में whom दिया है तो who हो जाएगा, who दिया है तो whom हो जाएगा। तो ये हो गया who is being called by you। ये हो गए हमारे एक्टिव टू पैसिव, हु इज बीइंग कॉल्ड बाय यू। नेक्स्ट है व्हाट हैव यू गॉट, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट हैज।
ये आपको पहले भी बताया, हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैज़ में। तो ये हो जाएगा व्हाट हैज़ बीन गॉट बाय यू। गॉट, what have you got, what has been got by you। नेक्स्ट है who wrote the रामायण। अब ये क्या हो गया हमारा, सिंपल पास्ट में। तो पास्ट वाले कैसे चेंज होंगे, by whom the रामायणा was written। अब ये wrote है इन द पास्ट फॉर्म, चेंज हो जाएगा was written में। अब नेक्स्ट है whom have you invited। तो ये कैसे चेंज होगा, who change into whom change into who has been invited by you। ये हो गए हमारे सारे इंटेरोगेटिव, ये प्रैक्टिस सेट है। अभी हम नेक्स्ट भी इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस में। पहले आप बेसिक समझ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में हम इनकी MCQs भी लेकर आएंगे एज ए प्रैक्टिस सेट। तो ये हो गए हमारे हेल्पिंग वर्ब के, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। अभी ये हो गए हमारे WH फैमिली से कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसको चेंजेस करना है। चलिए इसी के साथ आज इसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट मैं लेकर आऊँगी कि इंटेरोगेटिव के कैसे चेंज हो गए, बिगिनिंग विद द हेल्पिंग वर्ब वाले, और साथ में ही इंपैरेटिव सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव कैसे चेंज होंगे, और उसके बाद कुछ जो हमें जैसे वर्ब में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दिए जाते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट भी दिया हो, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं भी दिया हो, वैसे सेंटेंसेस कैसे चेंज होंगे, नेक्स्ट लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।